बलराम, हमें भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। जानता हूँ बड़े पंडा जी, पर आज आवश्यक है, जगन ने कहा है। चुन लिया, शालिग्राम ने अपना भक्त। नहीं नहीं, आज हमारे बड़े पंडा जी आए हैं, उन्हें भी प्रयत्न करने दीजिए ना। अरे बड़े पंडा जी तो सारा दिन प्रभु जगन्नाथ की सेवा करते हैं। फिर भी तराजू नहीं हिला। मैं हूँ बुद्धू गिल्लू, ध्यान से मुझको देखो। बुद्धू बनना बुद्धू बनाना, आओ गुरुजी से सीखो। ये मोटा गिल्लू इतनी उछल कूद कैसे कर रहा है? सबसे पावन है प्रभु का शालिग्राम, उसके नाम से आ गए पूरी धाम। ठगे जाओगे अगर हो भक्ति का अभिमान। गिल्लू, आज तू नहीं बचेगा। मुझे आभास हो गया था, यहाँ है कोई बुरी शक्ति जो इन भक्तों का भला नहीं होने देना चाहती, पर हम नहीं रुकेंगे। सेठ जी, कल फिर ओहो गुरुजी, मैंने कुछ नहीं किया। तूने ही सब बर्बाद किया है। आज तो तूने हमारी करतूत पर गाना भी गा दिया। सच में किसी ने मेरा वशीकरण कर लिया था। और आज वो तराजू और चुंबक की गड़बड़, उसका क्या? गुरुजी, मैं आपके संकेत के बिना कभी चुंबक नहीं हटाता, पर आज ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे गुदगुदी कर दी हो। गुदगुदी वशीकरण? वाह बेटा, मेरी सिखाई हुई चालाकी मुझी को सुना रहा है। जैसे को तैसा। जगन, कल इस तिलक ने सेठ को शालिग्राम क्यों नहीं दिया? चतुर पाखंडी ऐसे ही होते हैं, पहले वो विश्वास जीतते हैं। अगर वो पहले दिन ही शालिग्राम किसी धनी व्यक्ति को दे देता तो आज कोई नहीं आता। आज बड़े पंडा जी को शालिग्राम मिल गया तो लोगों का विश्वास और पक्का हो जाएगा ना तिलक पर। यही तो मैं चाहता हूँ। क्यों? गुरुजी, हम आज यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि आज महाराज वापस आ गए हैं। और मैं चाहता हूँ ये अंतिम 2 पत्थर उनको और उनके भाई को देकर बहुत सारा धन कमा लूं। इसीलिए आज आपने किसी और को नहीं बुलाया। बड़े चतुर हो आप तो। राजा से ज्यादा धनिक कौन होगा? अब तू जाकर अपना काम कर और मैं अपना काम करता हूँ। बलराम, ये क्या कर रहे हो? जन्माष्टमी की तैयारी बाबा, ये जगन की मटकी है। महाराज, कल रात भगवान ने स्वप्न में आकर मुझे आपसे मिलने को कहा। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप वापस आ गए हैं। सच? प्रभु हरिनारायण ने स्वयं आपको मेरे पास भेजा? हाँ, आप उनके परम भक्त हो, इसीलिए वो चाहते हैं आपको भी उनके विशेष शालिग्राम को पाने का अवसर मिलना चाहिए। हाँ, हमारे महाराज अपनी भक्ति में खरे उतरेंगे ही। भैया, मैं तुलादान के लिए सामग्री ले आया हूँ। महाराज, प्रभु सामर्थ्य के हिसाब से परीक्षा लेते हैं।
और सोना लाया जाए। अभी तक मेरी भक्ति इस शालिग्राम शिला के लायक नहीं हुई है शायद। महाराज, ना ये शालिग्राम है और ना ही ये कोई शिल्पकार या महात्मा। ये दोनों हमें ठगने आए थे। प्रभु हरि नारायण के नाम पर, उनके परम धाम पर आकर ऐसा छल, इनको कारागार में डाल दो। अरे क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो? तुम्हें खाना चाहता हूँ। बचाइए, बचाइए मुझे उस राक्षस पौधे से बचाइए। दंड से बचने के लिए नाटक कर रहा है। ले चलो इसको। और महाराज, आपने कभी छोटे बड़े में भेद नहीं किया। जब सब मेरे विरोध में थे, तब आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। और आज मेरी प्रजा के 2 लोगों ने मेरे सामने अपने प्राण त्याग दिए। मैं एक राजा के रूप में विफल रहा। अब मैं इस बोझ के साथ राज्य का कार्यभार नहीं उठा सकता। मैं आज शाम सूर्यास्त के साथ जल समाधि ले लूंगा। गजपति अब बातों से नहीं मानेंगे। अब उन्हें सच दिखाना पड़ेगा। सुन मेरी बात। जानते हो काका, महाराज चंपक लाल और मधु जी के परिवार को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें अपना आधा राज्य देना चाहते हैं। पता है काकी, महाराज चंपक लाल और मधु जी के परिवार को ढूंढ रहे हैं। वो उन्हें अपना आधा राज्य देना चाहते हैं। तुमने उस कादम्ब का पीछा करके बहुत चतुराई दिखाई बलराम। महाराज, आपको ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। पुरी को एक अच्छे राजा की आवश्यकता है। महाराज, आप हमको ऐसे अनाथ छोड़कर नहीं जा सकते। प्रभु जगन्नाथ है ना, ये उनका राज्य है। अब सब वही संभालेंगे। प्रभु, मेरा अंतिम दर्शन और प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, मेरी बहन यहाँ आई थी, अब कहीं नहीं मिल रही। उसे ढूंढ दीजिए। हाँ, चलिए मेरे साथ। ये मूर्ख यहाँ समंदर किनारे क्यों ले आया वापस? और मुझे आधा राज्य कब देगा?
अब ये राजा मुझे देखेगा और मुझसे क्षमा मांगकर अपना आधा राज्य दे देगा। चंपक, मैं जीवित कैसे? हाय रे, मेरा फूटा भाग्य, मर भी नहीं पाया मैं। क्योंकि तुम्हें मरना था ही नहीं, तुम यहाँ आधा राज्य लेने आए हो। तो तुम कौन सा यहाँ संन्यास लेने आई हो बहन? आधा राज्य मैं लूंगी, सिर्फ मैं। जैसे मैं लेने दूंगा, हाँ? बस, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? योजना अच्छी है। अब बनाना चित्र देखता हूँ। इस लेप में कुछ मिला है, चल नहा लेते हैं। हे प्रभु, मैंने भोग की खिचड़ी चूल्हे पर रखी है। पर वो जल जाएगी गुरु माँ। और भोग का जलना शुभ नहीं होता। गुरु माँ, अब आपको पता चल गया है ना, अब आप सावधान हो जाइए। हम खिचड़ी को जलने ही नहीं देंगे। अभी तो रखी थी, इतनी जल्दी कैसे जल गई? गुरु माँ, क्या आपकी भविष्यवाणी भी सच हुई? मुझे क्षमा करें महाराज। महाराज, पुरी पर आक्रमण होने वाला है, बहुत जल्द। क्षमा करना, यह अशुभ समाचार मुझे आपको देना पड़ा। धन्यवाद गटरू, ये अशुभ तो है, पर अब हम युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। सेना को तैयार करो और नए सैनिक भर्ती करो। इन्होंने अपनी भविष्यवाणी से कितना भय उत्पन्न किया है सब में। यही है वो दोनों, ले चलो इन्हें। इनकी आंखें खोलो। हमें जाने दीजिए, हम भोले भाले गरीब लोग हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आप क्या चाहते हो मान्यवर? तुमने जो अपने महाराज को हमारे आक्रमण के बारे में बताकर हमारी योजना पर पानी फेर दिया, वो क्या? मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है बटलू। उसका दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं, हम बेचारों को जाने दीजिए दयालु राजा। अगर प्राण प्यारे हैं तो तुम्हें अब मेरा भविष्य बताना होगा। तुम्हारे पास 1 घंटा है।
विकट रूप कुछ भी बना दे और यहाँ से निकल। अरे सुना नहीं, बुरा और झूठा निकला तो मारे जाएंगे। तो अब क्या करे? अब तो प्रभु जगन्नाथ ही हमें बचा सकते हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभिता कौस्तुभा पद्मनाभो। इन्हें चुप करवाओ, नहीं तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो इन्हें बचाना ही होगा।